कुछ भी वहाँ पे ना नॉट कुड नॉट फाउंड वाला मैसेज आ रहा है, वो डालने से। स्क्रीन शेयर करो अभी, स्क्रीन शेयर करो अपनी। करो भाई, स्क्रीन शेयर करो। करो मैम, स्क्रीन शेयर करो अपनी। स्वरूपा मैम, स्क्रीन शेयर करो अपनी। आप म्यूट पर हो, अनम्यूट करो। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, स्क्रीन आ रहा है, दिखाओ। यहाँ पे एक मिनट, सेट कर दिया एनवायरनमेंट आपने? क्रिएट तो किया था वहाँ पे मैंने। दिखाओ। माउस ओवर करो इसके ऊपर। यूआरएल जो आपने लिखा है इसके ऊपर माउस ओवर करो, सिर्फ माउस ओवर करो। हाँ ये आ रहा अनरिजोल्व वेरिएबल, ठीक है। अब जरा आई बटन पे क्लिक करो, आई बटन पे ऊपर कॉर्नर में, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में क्रिएट अकाउंट के नीचे आई आई जो आ रहा, हाँ यहाँ यहाँ पे कहाँ ऐड किया एनवायरनमेंट आपने? यहाँ पे ये वाले में, ये अच्छा सारे। डैब पे जाओ, डैब पे क्लिक करो, डैब पे। अब आई बटन पे क्लिक करो, आई बटन पे क्लिक करो। आपने डाला रिक्वेस्ट डेव डॉट इन। अच्छा, और कौन सा डाला? प्रोडक्शन वाला दिखाओ, प्रोडक्शन वाला कहाँ है? प्रोडक्शन नहीं किया था, ये हाँ तीनों किए हैं। हाँ तो ये, लेकिन ये यूआरएल गलत है ना, ये तो इस पे हिट नहीं करेंगे। तो आप एक प्रोडक्शन का भी सेट करो। प्रोडक्शन का सेट करने के बाद में उस यूआरएल को डालो जो वैलिड यूआरएल है, रिक्वेस्ट डॉट इन नॉर्मल है ना जो रिक्वेस्ट डॉट इन, वो हाँ हाँ। यूआरएल डालो, तब चलेगा। अच्छा, तब ये नहीं चलेगा। चलेगा सर? ये मैंने वैसे नॉर्मल डेमो के लिए बताए थे, ये नहीं चलेंगे। पर सर आप जब कर रहे थे तो आपके तो चल रहे थे, सेम इशू सब मेरा भी आ रहा था इसमें। नहीं चल रही थी। हेलो हर्ष भाई, हाँ हर्ष भाई इसमें केवल सर पर जो मेन रिक्वेस्ट डॉट इन आ रहा है ना, तो हम्म वही हिट हो रहा है। मैंने प्रोडक्शन में उसको डाला था, बाकी दोनों में आपकी जैसे डाले थे, फिट जैसे होगा, डेव में और उसमें, तो बिल्कुल वो भाई नहीं हो पा रहा था, बाकी हो रहे थे। होगा हेलो ही। हर्ष भाई, हाँ जी। सुन पा रहे हो? वो मैं बोल रहा था कि जैसे कि आपने इन्वायरमेंट सेटअप बताया था हमें, इसके बाद हमने इन्वायरमेंट सेटअप ऐसे ही किया। प्रोडक्शन वाले में हमने जैसे हम डेव वाले में डेव लगाते थे, क्यू वाले में क्यू लगाते थे, लेकिन हमने इसमें ऐड नहीं किया यूआरएल में ना, प्रोडक्शन में, इसीलिए ये वर्क कर रहा है। और मैं बोल रहा था जो जैसे कि हमें यूआरएल ऐसे ये हम एपीआई पे टेस्टिंग करेंगे तो जब मतलब लाइव इन्वायरमेंट पे चेक करेंगे तो तब भी यही मतलब हमें ऐसे प्रोडक्शन पे मतलब जब ये हम डेव पे चेक करेंगे तो हमें जब सेंड करेंगे तो होगा ना, ये वर्क करेगा ना? हाँ उस समय वर्क करेगा, क्योंकि वहां पे अपने पास में वो एनवायरनमेंट सेट होगा। अभी अपने पास ना वो यूआरएल नहीं है। ये तो मैंने क्यों किया, आपको डेमो का दिखाने के लिए किया, आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए आपको ऐसा किया मैंने। ये रियल में ऐसा नहीं है ना, ये तो सिर्फ डेमो दिखाने के लिए मैंने आपको किया। ओके ओके अच्छा ठीक है। चलो, तो अभी क्लियर है ना कि वो सिर्फ डेमो था और कुछ नहीं है। वो अगर तीनों में सेम ही डाल दे रहे हैं हाँ तीनों में सेम तो डाल दो तीनों में, तो चलेगा अलग अलग। ओके। ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब हम। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये आपने जो इन्वॉल्वमेंट में वो डाला था सर, एक तो कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद आपने डबल कोट, वो क्या होता है सर? वो मेरे समझ में नहीं आया। क्या मतलब, समझा नहीं क्या कह रहे हो? डबल को मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट डाला, उसके बीच में मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया जो मैंने वहां पे यूआरएल
मतलब यूआरएल आपने डाला था उसमें, हाँ उसके हाँ। बाद जो आपने किया वो नहीं मेरे को समझ में आया। उसके उसके बाद बाद मतलब वो डालने के बाद मतलब वो जो आपने डाला था वो रेड कलर का हो गया ना, हाँ, तो वो नहीं समझ में आया कि वो आपने डाला क्या है सर। वो तो मैंने वेरिएबल का नेम डाला था ना, जो हम एनवायरनमेंट सेट करते समय जो अपने पास वेरिएबल था उसका नेम जो है वो मैंने डाला था। देखो दिखाता हूँ, रुको। वेरिएबल तो यूआरएल था सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, देखो वही तो यूआरएल ही तो मैंने डाला था। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, रुक जाओ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरा पोस्टमैन है। अब मैंने यहाँ पे एनवायरनमेंट सेट किए हुए हैं, जी सर। ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मेरा है पाथ पैरामीटर, इसको हटा देता हूँ मैं, जी सर। ठीक है। ये मैंने ये पाथ पैरामीटर में हटा दिया, ठीक है। सिंपल मुझे क्या करना है, डबल कोट्स में लिख देना है उसको, डबल ब्रैकेट में, किसका, वेरिएबल का नेम यूआरएल। URL, ये मैंने वेरिएबल का रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने जो वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल का नेम है, ये मेरा आई बटन पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, मैंने URL, वो है ये मेरा वेरिएबल का नेम, ठीक है सर। ठीक है। अब ये URL मेरा यहाँ पे आ गया, अब वो उसको गेट कर लेगा, सेंड करूँगा तो गेट कर लेगा इसको, बस, ठीक है सर। ठीक है। हर्ष भाई अगर ये कंडीशन आती है कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट हमें वर्क करते हुए, तो वो तो बग है ना अभी फिलहाल जैसे कि आ रहा है इसमें। अगर बग हमारी ये नहीं है क्योंकि हमने कुछ गलत डाल दिया है यहाँ पे, इसलिए बग दिख रहा है, अदरवाइज ये बग नहीं है, हमने कुछ गलत डाला है। जैसे मेरा देखो यहाँ नहीं पे नहीं, गलत इसमें, ये इसीलिए है ना हर्ष भाई, इसमें हमने यूआरएल में जो पाथ पैरामीटर में ऐड किया है ना डेव, वो उसी की वजह से हो पा रहा है। हाँ यही है, डेव की वजह से हो रहा है। अभी मैं इसको अगर प्रोडक्शन कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो ये वर्क करेगा, हाँ जी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर ये वैसे तो मतलब बग है ना फिलहाल इसमें, हाँ हाँ पाथ पैरामीटर में बग है। बिल्कुल। तो अभी ना कुछ सर थ्योरेटिकल, मेरा अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। आपका दिखाओ, फिर स्क्रीन शेयर करो आप एक बार। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हर्ष भैया, मैं ये बोल रहा था कि आपने जो स्लैश देखा था ना यहाँ पे, जो यूआरएल के बाद आपने जो स्लैश देखा, तो वो आपको कैसे पता चला था कि मतलब स्लैश लगाना है यहाँ पे? वो तो मुझे URL से पता चल गया। देखो इस अभी स्क्रीन शेयर इनकी हो गई है, रुक जाओ अभी दिखाता हूँ, दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं, इनका एक बार देखा कोई बताता हूँ। हाँ, अब क्या इशू आ रहा है आपको, आप आ रहा 404 में HTML का कुछ है। HTML आ रहा, कुछ गलत शेयर कर दिया क्या? अच्छा, एक काम करो, जो आपका ये आ रहा है जो एंड पॉइंट है उसमें जाओ, उसमें सबसे लास्ट में क्लिक करो। नहीं नहीं, एंड पॉइंट में क्लिक कर दो, बस ऐसे एंड पॉइंट में कर्सर क्लिक कर दो, हाँ ठीक है। अब इसमें जो आपका एरो डाउन है, एरो डाउन पे क्लिक, एरो डाउन है ना आपके कीबोर्ड में, एरो डाउन, हाँ एरो डाउन पे क्लिक करो, नीचे वाले पे, हाँ आ गए, ठीक है। अब एक बार बैक स्पेस पे क्लिक करो, बैक स्पेस, हो कर गया। दी। अब सेंड करना जरा, कुछ स्पेस का लग रहा है इशू, कुछ नहीं है बाकी, नहीं आ रहा, कुछ स्पेस का इशू है और बाकी कुछ नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, फंक्शन हेडर यूजर टू, एक काम करो, ऑल यूजर पे जाओ, ऑल यूजर की एपीआई पे जाओ, ऑल यूजर की एपीआई पे, हाँ यहाँ जाओ। अब ये हटा दो इसका, यहाँ पे रिक्वेस्ट.इन तक हटाओ और यहाँ पे डालो वो, हटाओ। अब डबल कर्ली ब्रैकेट के साथ यूआरएल ऐड करो, अब सेंड करो। अभी भी सेम आ रहा 404। जरा मुझे अपना यूआरएल दिखाना, क्या यूआरएल डाला आपने, वहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, आई बटन पे, अच्छा एक स्लैश एक्स्ट्रा लगा रखा है। देखो तुम जो पूछ रहे थे ना, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो HTTPS और कोलन डबल स्लैश request.in, उसके बाद स्लैश लगा हुआ है। और अब वहाँ पे जाना, एंड पॉइंट पे जाओ, एंड पॉइंट पे जाओ मैम, इसको बंद कर दो, एंड पॉइंट पे जाओ। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ भी इन्होंने स्लैश लगा दिया API के बाद, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है। अब स्लैश हटा दो यहाँ से, अब चलाओ, चल गई, अच्छा ठीक चल है।
एक स्लैश वहाँ एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ओके सर। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ऑथराइजेशन क्या होता है। तो सिंपल हमारा ऑथेंटिकेशन देखो एक सिंपल क्या है कि जब हम हमारे पास एक्सेस हो, देखो लेट सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आपके पास में राइट्स हैं कि आप किसी पर्टिकुलर फाइल या किसी पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। आपके पास जो राइट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर फाइल या किसी पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सेस करने के राइट्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप ऑथेंटिकेट हो सिर्फ उस ड्राइव को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अगर आप ओनर हो उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपके पास में राइट्स होंगे पूरे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फाइल को, किसी भी डेटा को, या किसी भी आप कह सकते हो ड्राइव को आप एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ ऑथराइजेशन। और आप किसी को राइट्स दे भी सकते हो उसको एक्सेस करने के। वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कि आपने क्या किया, किसी को ऑथेंटिकेट कर दिया, वो आपका कहलाएगा क्या, ऑथराइजेशन। जैसे लेट सपोज आप मेरे यहाँ पे आते हो, आप मेरे गेस्ट हो, आप मेरे यहाँ पे आते भैया हो। नॉइज आ रही है पीछे से। एक मिनट दो, अभी करता हूँ इसका। उन्होंने बताया ना अभी अभी मैसेज कर रहा है, छुट्टी है यार, सबके यहाँ छुट्टी है उसमें। हो गया अब ऑथेंटिकेशन। हाँ, तो जैसे लेट सपोज आप मेरे यहाँ पे आते हो, ठीक है, तो मेरे आप गेस्ट हो, मेरे गेस्ट आप बन के मेरे यहाँ पे आते हो, तो आप क्या हो ना मेरे, कि मैंने आपको लेट सपोज अपने ड्राइंग रूम में बिठा दिया, तो दैट मीन्स आपके पास में जो एक्सेस है सिर्फ मेरे ड्राइंग रूम का एक्सेस है। आप मेरे ड्राइंग रूम को एक्सेस कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप डायरेक्ट मेरे बेडरूम में भी जा सकते हो, किचन में भी जा सकते हो, नहीं, सिर्फ आप मेरे ड्राइंग रूम को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने उसके लिए आपको ऑथेंटिकेट किया है। बट मैं ओनर हूं, तो मैं बेडरूम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, ड्राइंग रूम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, मैं किचन को भी एक्सेस कर, किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं वो ऑथराइज्ड पर्सन हूँ जो किसी को ऑथेंटिकेट कर सकता है। ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। तो सिंपल आप यहाँ पे कह सकते हो authentication is a process where user have only rights to access the specific file or drive. Authorization is a process where user can authenticate to another user to access the any particular फाइल और ड्राइव। ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है। अब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बाद में अब कुछ क्वेश्चंस मैं लिखाता हूँ,
तो मुझे भाई बताते रहना, मैं पूछूंगा मतलब आपसे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता है। सबसे पहला व्हाट इज एपीआई, उसके बाद में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपीआई, which tool we are using for the REST API, what are the different API methods, what is the difference between 401 and 403 response code, what is the difference between 200 and 201, what are the different types of response HTTP response code, HTTP response codes, ठीक है, what is the difference between HTTP and HTTPS, what is the difference between put and patch method, ठीक है। और हो गया ये आपका API हो गया, कौन सा टूल यूज करते हैं ये भी हो गया आपका, ठीक है। व्हाट इज एंड पॉइंट, व्हाट इज द पाथ पैरामीटर एंड क्वेरी पैरामीटर, व्हाट इज पाथ पैरामीटर हो गया, क्वेरी पैरामीटर हो गया, हाँ। और आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट ये पे हो गया, टूल्स टूल यूज करते हैं, रेस्पॉन्स कोड हो गया, एंड पॉइंट हो गया क्वेश्चन आपका, पाथ पैरामीटर क्वेरी पैरामीटर भी हो गया, और कैच पथ हो गया आपका, और हो गया हाँ व्हाट इज स्वैगर, और हो गया आपका, ठीक है। पुट पैच में डिफरेंस रह गया ना, नहीं हो गया, पुट पैच में वो डिफरेंस हो गया, स्टेटिक बेसिस हो गया, 200 हो गया, टाइप ऑफ मेथड हो गया, एंड पॉइंट हो गया, क्वेरी पैरामीटर हो गया, व्हाट इज द which tool you are using, और ये भी हो गया आपका, और यार एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं, क्या थे, और स्वैगर मैंने बता ही दिया आपको, एंड पॉइंट हो गया, क्वेरी पैरामीटर हो गया, क्वेरी हो गया, HTTPS ऑथेंटिकेशन, हाँ एक यही है आपका, एक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है ये हो गया, और व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ API, कलेक्शन ऑफ API हो गया आपका,
ठीक है बस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एपीआई सबको पता है, व्हाट इज एपीआई, क्लियर है ना सबका कि एपीआई क्या होता है हमारा। उसके बाद में आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपीआई, सबको पता है 2 टाइप की होती है, रेस्ट और सोप। उसके बाद में विच टूल वी आर यूजिंग फॉर रेस्ट एपीआई, ये भी पता होगा सबको, कौन सा टूल यूज करते हैं, पोस्टमैन। ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एपीआई मेथड्स, पता है ना कौन कौन से मेथड होते हैं और क्या यूज होता है इनका। हाँ सर, यस सर। 5 बताए थे, पोस्ट गेट, पोस्ट पैच, डिलीट। परफेक्ट परफेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 401 एंड 403 रेस्पॉन्स कोड, क्लियर है। सर 200 तो क्रिएट होता है और 401 तो 200 ओके होता है, 201 बैड रिक्वेस्ट। नहीं सर, ये 200 होता है 5 और बैड 6 रिक्वेस्ट। 401 होता है हमारा अनऑथराइज्ड और 403 होता है रिक्वायर्ड। फॉरबिडन। हाँ, जब अपना टोकन गलत डाल देते हैं तो 401 आता है, टोकन एक्सपायर हो जाता है तो 403 आता है फॉरबिडन। अब बात करते हैं 200 एंड 201 में। 200 रेस्पॉन्सिबल होता है सक्सेसफुल, और अगर Okay, और हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंट और डेटा वाज क्रिएटेड, दैट मींस 201। फिर हमारा आता है यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एचटीटीपी रेस्पॉन्स कोड। तो अपने कौन कौन से टाइप के, बहुत सारे रेस्पॉन्स कोड हैं तो सारे नहीं बताने, कैसे बताने कि विच इज स्टार्ट फ्रॉम द 100, दैट इज द इंफॉर्मेशनल रेस्पॉन्स कोड, which is start from the 200, that is a successful response code, which is start from the 300, that is the redirection response code, which is start from the 400, that is the client error response code, which is start from the 500, that is the server error response code। इस तरीके से आपको बता देना अगर कोई पूछता है। फिर अगर कोई पर्टिकुलर पूछता है तो वो मैंने आपको बताई है, उस पेज का प्रिंट आउट कर लेना, प्रिंट आउट करने के बाद में अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे रख देना, क्लियर है, ठीक। उसके बाद में हमारा ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचटीटीपी रेस्पॉन्स, ठीक है। अब कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, बस एक चीज का डिफरेंस है हमारा यहाँ पे कि एचटीटीपीएस ये क्या है, दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे एपीआई के, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या होता है दोनों में डिफरेंस कि एचटीटीपीएस इज द मोर सिक्योर इन कंपैरिजन टू एचटीटीपी, जिसमें ऐसे लगा होता है वो हमारा ज़्यादा सिक्योर होता है। जैसे मैंने पहले आपको जब सिक्योरिटी टेस्टिंग के बारे में बताया था उस समय मैंने बताया था कि जिसमें ऐसे लगा होता है वो हमारा मोर सिक्योर होता है, ठीक है। लेकिन सर होता क्या है ये एस लगता है तो दैट मीन्स वो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, वो ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है वो सिक्योर हो जाता है। ओके सर, ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच, पुट हमारा कंप्लीट डेटा अपडेट करने के लिए होता है, पैच होता है पार्सली अपडेट करने। What is endpoint, which is created by combination of the path parameter and query parameter known as endpoint, ठीक है, ये कह सकते हो आप इसे। फिर हमसे कोई पूछता है what is the path parameter query parameter, which is we have situated into the endpoint, that is known as path parameter, which is ends and endpoint in a endpoint which is ends with that is known as query parameter। इस तरीके से बोल दो, या जो एपीआई का हमारा पाथ होता है वो हमारा कहलाता है क्वेरी पैरामीटर एपीआई वाला। व्हाट इज द स्वैगर, स्वैगर क्यों यूज करते हैं हम, स्वैगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, एक स्वैगर एक डॉक्यूमेंटेशन टूल है, जैसे रिक्वेस्ट.इन यूज किया ऐसे ही हमारा स्वैगर भी होता है। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि स्वैगर इज अ डॉक्यूमेंटेशन टूल वेयर ऑल द एपीआई डेटा आर सिचुएटेड, ठीक है, वो हमारा स्वैगर होता है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, अभी बताया। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ एपीआई, यू नो कि सबने अपना अपना कलेक्शन बना करके मुझे शेयर किया, ये क्लियर है। तो सर ये कलेक्शन इन्वायरमेंट हो गया ना। नहीं इन्वायरमेंट नहीं, कलेक्शन बना करके भेजा नहीं था आप लोगों ने, सबने जो एक नाम से अपने अपने नाम से बनाया और वो अच्छा, मुझे फोल्डर हाँ फोल्डर जस्ट काइंड ऑफ। सर ये स्वैगर एसआरएस डॉक्यूमेंट की तरह होता है। स्वैगर को रिपीट कर दीजिए। क्या कह रहे हो सर स्वैगर जो है एसआरएस डॉक्यूमेंट की तरह होता है या कोई टूल है कोई, मतलब ये स्वैगर सिंपल अपना जैसे ये एक यूआरएल दे दिया जाता है हमें, है ना, जैसे अभी हमें रिक्वेस्ट का मिला था, जैसे रिक्वेस्ट.इन है कुछ इसी काइंड ऑफ होता है। मैं दिखाई देता हूँ यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है रियल में स्वैगर।
मुझे स्वैगर अभी भेजा है, अभी मंगाया था मैंने स्वैगर एक लड़के से, दिखा देता हूँ कैसा होता है स्वैगर। अच्छा था माय ट्राई मोर। इस बैच के बस 5-10 मिनट देखूंगा अभी बाहर निकल कर। देखो ये होता है स्वैगर, ये मैंने देखो खोल के दिया ना, देखो अब जैसे बाय अब देखो स्वैगर हमारा किस तरीके से वर्क करता है। जैसे लेट सपोज ये गेट की एपीआई है, कल मैं लैपटॉप लेके आऊंगा मेरा बता देना। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये गेट की एपीआई, क्या काम हो रहा है कि एपीआई फॉर गेट किट ऑर्डर, ठीक है, कोई किट ऑर्डर्स होगा, ऑर्डर को गेट करने के लिए एपीआई है हमारी। क्या है गेट की एपीआई, गेट मेथड का यूज होगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, इसमें हमारा क्वेरी पैरामीटर, क्या कहलाएगा हमारा क्वेरी पैरामीटर, ये वाला, ठीक है। जो ये यूआरएल आ रहा है ये पूरा क्वेरी पैरामीटर होगा, 5 पैरामीटर एप्लीकेशन का यूआरएल, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज डालेंगी वो ये कह रहा है कि देखो क्या क्या हमें ऐड करना है इसमें। हमें यहाँ पे एपीआई ओनर, एपीआई की, दोनों क्या है मैंडेटरी फील्ड है। ऑर्डर नंबर, स्टेटस, फ्रॉम डेट, डेट का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, टू डेट उसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा, ऑर्डर लोकेशन, पेज नंबर और फिल्टर बाय, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या आएगा, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से रेस्पॉन्स आएगा हमारा, ठीक है। ये अगर कोई जेनेरिक एरर आती है तो ये इस तरीके से रेस्पॉन्स वर्ड आएगा, वो हमारा जेनेरिक एरर होगी। अब ये हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा इस तरीके से। रेस्पॉन्स में डेटा जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो पूरा दिखाया हुआ उसने। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये पोस्ट की एपीआई लेट सपोज, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है। रिक्वेस्ट टाइप ये वार्चर, डेटा टाइप ये हो गया, ऑप्शनल होगा, डेटा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होगा। डिस्क्रिप्शन में क्या कहाँ से उठेगा वो सब डाल दिया इन्हें। इस तरीके से पूरा देता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो सब चीज हमें पूरा डिटेल में देता है, फिर हम वहां से वो सेंड कर सकते हैं। ये होता है स्वैगर हमारा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर मैं आपको यूआरएल भी दे दूंगा, ये लो, इसमें कुछ करना मत इधर उधर से, है ना। देखना चाहो देख सकते हो यूआरएल भी, मैं दे देता हूँ आपको। ये लाइव का यूआरएल बिल्कुल ऐसे ही है, सेम जैसे recruit.in था, सेम उसी की तरह है, वो ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है बल्कि इसमें, ठीक है। तो ये भाई मेरी तरफ से ना आज आपका एपीआई वगैरह सब खत्म हो गया, एपीआई मैनुअल वगैरह, ठीक है, मेरी तरफ से डन है। अब आप लोगों का होपफुली कल तो नहीं कह सकता मैं, पर परसों से शायद आपका ऑटोमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। कल तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बाकी आपको कल तक पूरा कंफर्म हो जाएगा किस टाइम पे। टाइम तो यही रहेगा कैसे आपको ऑटोमेशन क्या कैसे मतलब जावा स्टार्ट होगा आपका बेसिकली पहले तो, ठीक है। तो वो सब आपको कल क्लियर हो जाएगा आपके बैच से पहले पहले, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा रिवाइज करते रहना। हाँ जी बोलो। एक्चुअली आप एक एसक्यूएल की क्लासेस लेने वाले थे डेटाबेस टेस्टिंग। हाँ वो होगी आपकी क्लासेस एक्चुअली ना ज्योति, थोड़ा सा अभी हम आपका हमारा जो ना टाइम मतलब आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ था 20 अप्रैल से, तो अब अभी देखो मतलब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है हमारा टाइम, है ना। तो पहले ना मेरा मतलब हमारा ये मेन टारगेट है, थोड़ा सिलेबस फिनिश कर लेते हैं। जो आपके डाउट्स होंगे तो वो लास्ट में हम करते ही हैं, जावा की भी होगी, ऑटोमेशन की भी होंगे, और जो मैनुअल के एपीआई के जिसके भी डाउट होंगे सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे, और आपके जो सीक्वल है उसकी भी एक क्लास हम कर लेंगे अगेन, ठीक है। तो पहले ना वो एक्चुअली रिवीजन क्लासेस भी नहीं हुआ था मैनुअल का। होंगी, आपकी सारी क्लासेस होंगी, टेंशन ना लो, रिवीजन की भी होगी, सब कुछ होगा, है ना। अभी बस मेरा यही है कि भाई पहले आप अपना मैनुअल स्टार्ट कर दो, सॉरी जावा स्टार्ट कर दो, जो सो दैट कि हम टाइमली 3 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा फिनिश कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी रिवीजन क्लासेस सब कुछ होगी। बैच ऐसे ऑफ नहीं होते, हमारा कोई भी बैच जब तक ऑफ नहीं होगा जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लग जाएगी। बैच हमारा कंटिन्यू चलता है, हम लोग बैच बंद नहीं करते हैं जब तक जॉब नहीं लग जाती है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, और मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ, ठीक है। हेलो हर्ष भाई। हाँ बोलो। हेलो।
हाँ वो मैं बोल रहा था, आपने जो टेस्टिंग बाबा के लिए ना मैंने केस प्लान किया था, वो मैंने आपको भेजा था। उसमें आपने नेगेटिव प्लान्स के लिए बोला है, और मैंने अरे ज्यादातर काफी निकाल लिए हैं उसमें। कोई बात नहीं, वो गलती से उसने किसी और ने दिया होगा फीडबैक, वो मैंने नहीं दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, देख लेंगे। ठीक है। हेलो हाँ बोलो। हर्ष, मैंने आपको एक सिचुएशन भेजी थी आज, वो रिक्वायरमेंट के साथ। अपने एक बार देख लोगे उससे क्या? हाँ हाँ देख लूंगा, दिखाओ क्या सिचुएशन है। नहीं, मैंने आपको स्काइप पे मैसेज किया था मेरा ठीक ना है। एक। एक बार आप देख लेना उसको। हाँ मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, TFL मैं एक एंड बार हर्ष, सिचुएशन कर दूंगा, ठीक है? मैंने कहा था करने के लिए बना के भेजा था। क्या कह रहे उसमें कुछ भी हो तो रिप्लाई बताना, कुछ भी हो तो उसको रिमार्क करना, बताना, इसमें कुछ नहीं है क्या? हो? सॉरी यार, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाई, दोबारा बोलोगे? हाँ, कि हमने आपको, मैंने आपको फैन वाला बना के, हाँ में कुछ भी रिमार्क हो तो आप क्या बताना सर, कुछ भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, दे दूँ। ठीक है। तो हर्ष भैया इसमें हेडर आपने नहीं करवाया, मतलब हेडर का कुछ? क्या नहीं हुआ हेडर का फिक्सिंग? भाई अभी ना वो हाँ दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी फिक्सिंग नहीं हुई है। जैसे फिक्सिंग हो जाएगी मैं बता दूंगा सबको, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अभी फिक्सिंग हुई नहीं है, लोग वो उस दूसरे प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, थोड़ा सा वो अर्जेंट आया हुआ है तो उस पे लगे हैं। जैसे ही फिक्सिंग हो जाएगी मे बी शायद कल तक उनका वो काम फिनिश हो जाएगा, देन वो इसी पे ही काम करेंगे। ठीक है। और आई अच्छा थिंक भाई, मुझे कुछ हेलो रजिस्ट्रेशन पेज में कुछ बग्स मिले थे, वो फिक्स हो गए हैं। मुझे दोबारा टेस्ट करना होगा उसके लिए। हाँ कुछ हो गए हैं, फिक्स हुए हैं कुछ बग भी, हेडर भी फिक्स हुआ है, एक बार चेक कर लेना आप। ओके। ठीक है। हेलो। हाँ बोलो। हेलो हर्ष भैया, हाँ बोलो। ये कहना चाह रहा था, मतलब ये जो हमारी मैनुअल टेस्टिंग हुई है, उसके हम्म बाद अब ये आपने एपीआई टेस्टिंग भी करा दी है, और इसके बाद अब ये कोर जावा चलेगा क्या हमारा? कोर जावा चलेगा। अच्छा जो अच्छा। लोग सिर्फ मैनुअल के लिए आए हैं उनको मैं दूसरे बैच में ऐड करूंगा, जैसे हैं दो तीन लोग मेरी नज़रों में, मुझे पता है, सबके नाम नोट है मेरे पास। तो जो लोग सिर्फ मैनुअल के लिए, उन लोगों को दूसरे बैच में ऐड करूंगा। वहां पे अब उनका डेली रिवीजन ही चलेगा सिर्फ, है ना? तो उन अच्छा लोगों को वहां पे ऐड जी। कर रहा हूँ। ठीक है। जो कल जो आप बता रहे हैं ऑटोमेशन, फिर उनका नहीं चलेगा? नहीं, ऑटोमेशन उनका नहीं चलेगा, मैनुअल वालों को ऑटोमेशन नहीं चलेगा, वो सिर्फ मैनुअल के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, बाय। प्राइस